Hello, good morning everyone. You guys are watching Vocabulary Morning with Shiksha Point with me, Suraj. So guys, yes it is Vocabulary Morning as you know. जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हर दिन सुबह में आपको Vocabulary की क्लास मिलेगी और अब से आपकी क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब वोकैबलरी जो हर क्लास में आप सीखेंगे उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम वोकैबलरी आप एक छोटी क्लास के अंदर आपको दी जा सके उतनी आपको मिले। बहुत ही प्यारा रूट वर्ड हमने आज लिया है। मैं इसे प्यारा क्यों कह रहा हूँ आपको समझ आएगा। आप लगातार क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देखें। पहली बात। दूसरी, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरा आप इसे शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते रहिए। चलिए ठीक है, अब फटाफट शुरू करते हैं। मैंने कहा प्यारा वोकैबलरी क्लास है, क्यों? क्योंकि आज हम प्यार भरी ही तो बातें करने वाले हैं। बिल्कुल, और प्यार भरी बात से मेरा मतलब हुआ कि जो रूट वर्ड हम आज सीखने वाले हैं उस रूट वर्ड से आपको समझ में आएगा कि कितने तरह का एक्चुअल में प्यार होता है। एक ही प्यार नहीं है, और भी फिल या फिर मैं कहूँ फाइल या फिर फिला, ये जो आपको वर्ड नजर आ रहा है ये हमारा आज का वोकैबलरी वर्ड है। फिल, फिला, फाइल, आप इन तीनों फॉर्म्स के अंदर इन्हें यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमेशा जब भी आपको नजर आता है इसका मतलब होता है लव या समटाइम्स टू लव। ठीक है, लव या टू लव, मतलब या तो प्यार या प्यार करना। ठीक है, तो आप ये किसके लिए यूज कर सकते हो? किसी से प्यार करना, लाइक किसके लिए यूज कर सकते हो? उस इंसान के लिए यूज कर सकते हो जो इंसान, या फिर उस तरह के लव को आप कह सकते हो, उस तरह के लव को आप कह सकते हो जो ऐसा करता है। इससे कितने शब्द बनते हैं अभी देखिए आपके सामने। जाल बनने वाला है शब्दों का, और वो जाल आपको उलझाएगा नहीं, आपको सुलझाएगा, जिससे आपका पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम में देंगे, सुलझ ही जाएगा। देखिए अब कितने शब्द बनते हैं। शुरू करते हैं बेसिक शब्दों के साथ, और अगर मैं पहला शब्द इससे लिखने की कोशिश करूं, चलो शुरुआत करते हैं एनिमल से ही कर लेते हैं भाई। कैनिनोफाइल, मैंने आपके सामने लिखा पहला शब्द कैनिनोफाइल। और कौन से शब्द बन सकते हैं? अगर मैं कहूं हिप्पोफाइल, मैं फटाफट आपके सामने पहले खूब सारे शब्द लिख देता हूं, फिर इसके मतलब को समझेंगे। आपको पता तो चले कितने सारे शब्द हैं। ठीक है, हिप्पोफाइल, जूफाइल, ओके, और लेके आ सकते हैं हम एरोफाइल, हेलियोफाइल, एरोफाइल, हेलियोफाइल, फिलामैथ या फिर फिलाम्यूज। ओके, और देखते हैं और भी कोई शब्द हैं क्या? लाइक डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल, नेक्टोफाइल, सेलिनोफाइल, प्लूवियोफाइल, और फिलाम्यूज, फिलामैथ हो ही गया। ओके, एंड्रोफाइल, गाइनोफाइल, हेट्रोफाइल, पेडाफाइल, चलो भाई और थोड़ी जगह बीच में ही लिखना पड़ेगा, और लिखते हैं पेडोफाइल हुआ। ठीक है, और भी कई सारे शब्द आने हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई एक तरह से। ज़ेनोफाइल, ज़ेनोफाइल, एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल, क्लेप्टोफाइल, अर्गोफाइल, एंग्लोफाइल, क्लेप्टोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। अब ये देखो बहुत सारे शब्द हो गए हैं, इनको मिटाकर इतने ही शब्द और भी लिखने होंगे मुझे। ठीक है, लेकिन एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं हम। मैं इधर लिखकर एक बार इन सब शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखो जैसे कि मैंने बताया, फिल, फिला, फिल जहां पे भी नजर आए इसका मतलब होगा लव। ठीक है, तो अगर हम इस शब्द को समझें, आपके सामने लिखा हुआ है पहला शब्द एंड दैट इज कैनिनोफाइल। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि ये काम कहाँ आएंगे।
नो डाउट एसएससी के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रेलवे, नेवी या फिर एयरफोर्स के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लेकर भी बात होती है, एंटोनिम्स को लेकर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो बनते हैं वन वर्ड क्वेश्चंस के। अब बात आ जाती है बैंकिंग के एग्जाम में जिसमें वन वर्ड के क्वेश्चंस नहीं आते, तो चलो वहां पर हम आपको अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, कोई भी पैसेज दिया गया है, क्लोज टेस्ट दिया गया है, तो वहां पर अगर इन शब्दों आपको देखने को मिलते हैं तो एटलीस्ट आपकी समझ बढ़ती है उस चीज को लेकर। लेकिन बैंकिंग वाले भी निराश ना हो, बैंकिंग में आने वाले भी बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी इस चैप्टर के साथ जुड़ जाती है। अगर आपको ये याद रहेगा तो वो अपने आप याद रहेगा, उसके लिए आप वीडियो को देखते रहे, लगातार आपको वो चीज मिल ही जाएगी। देखना, तो अगर कैनिनो फाइल की मैं बात करूं तो देखो कैनिनो यूज किया जाता है किसके लिए? कैनाइन। आपको पता है इंसानों के टीथ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो साइड वाले जो दांत होते हैं जो डॉग लाइक होते हैं, यानी कि डॉग लाइक से मेरा मतलब हुआ कि डॉग के जैसे साइड के जो अपने नुकीले दांत होते हैं जो किसी भी चीज को फाड़ने के लिए काम में आते हैं, इन्हीं को कहते हैं कैनाइन टीथ। क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ। ये शब्द यूज होता है जनरली कैनाइन एनिमल्स यूज होता है सभी मांसाहारी जानवरों के लिए एक तरह से, ठीक है। तो एक्चुअल में कैनाइन ये जो यूज होता है शब्द डॉग के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज होगा? डॉग के लिए। तो यानी कि डॉग के लिए प्यार, या फिर वो इंसान जो कुत्तों से प्यार करता है, डॉग से प्यार करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की तरह से डॉग्स को रखते हैं, वो अपने साथ अपनी बाइक पर, अपनी गाड़ी में घुमाते हैं। अगर घर से कहीं जा रहे होते हैं तो अपने किसी शादी में भी जाते हैं तो कोशिश ये रहती है साथ लेके जाए, या फिर अपने पड़ोसी की यहाँ पर एकदम से ख्याल रखने के लिए छोड़ के जाएं। अपना खाना खाने से पहले ध्यान रखते हैं कि उसने खाया या नहीं खाया। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहोगे? वो इंसान जो डॉग से प्यार करता है। सवाल आएगा द पर्सन हु लव्स डॉग, या फिर लव फॉर डॉग पूछा जा सकता है किसी भी एक तरीके से, तो आपका जवाब होगा कैनिनोफाइल। चलो मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसका मतलब। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बस आपको उस लाइन के अंदर आपको हर बार चेंज करना है वो शब्द जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं लिखूं द पर्सन हु लव्स ब्लैंक, इस ब्लैंक के अंदर आपको क्या रखना है? वो शब्द रखना है बस जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि कैनिनोफाइल का मतलब क्या हो गया? द पर्सन हु लव्स, मैंने इसका मीनिंग बताया डॉग, कैनिनो। आपको यही समझना है, फाइल प्यार करने वाला, प्यार करने वाला, प्यार, सभी में यही तो मतलब निकलेगा। अब इनका अगर पहले वाले शब्दों का आपको मतलब पता है, बड़ी आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। अगला देखो, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है हिप्पोफाइल। शब्द को समझो, बड़ा ही आसान है। हिप्पो आप यूज करते हो किसके लिए? हॉर्स के लिए। एच फॉर हिप्पो, एच फॉर हॉर्स। तो हॉर्स के लिए, घोड़ों के प्रति जो प्यार होता है उसे आप क्या कहते हो? हिप्पोफाइल। या फिर वो इंसान जो घोड़ों से प्यार करे, हिप्पोफाइल। आर यू अ हिप्पोफाइल? क्या आप हिप्पोफाइल हैं? क्या आपको घोड़ों से प्यार है? नहीं, किसी और से। चलो आप वाला प्यार भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए, कहीं तो होगा, बिल्कुल होगा। चलो अगला शब्द लिखा हुआ है जूफाइल। शब्द है जूफाइल। अब देखो जू, मैंने यहां पर लिखा कैनिनो डॉग, यहां पे लिखा हॉर्स। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? जू की। जू का मतलब हुआ चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कोई एक जानवर तो रहता नहीं एक तरह से, तो सारे ही जानवर आ गए। तो सभी प्रकार के जानवरों से प्यार करना क्या होता है? जूफाइल, या फिर प्यार करने वाला, इस तरह का प्यार हुआ जूफाइल। जू बड़ी आसानी से याद रह जाएगा आपको। अब देखो फाइल इतनी बार आप पढ़ोगे तो इसके साथ जू तो आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। फाइल वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि आप 50 बार देखने वाले हो आज, एटलीस्ट 50 टाइम्स, ठीक है गाइज, ओके। तो ये हो इसका मतलब हुआ सभी के सारे जानवर, ठीक है, ऑल एनिमल्स। अब देखो एरो, एरो से आप याद रखो एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या होता है भाई? जो हवा में उड़ता है। तो हवा में उड़ने को लेकर प्यार को आप क्या कहते हो? एरोफाइल। हवा में उड़ने के प्यार को आप क्या कहते हो? एरोफाइल। से लव फॉर फ्लाइंग, लव फॉर फ्लाइंग, उड़ने से प्यार, ठीक है। या फिर द पर्सन हु लव्स फ्लाइंग, जिसे उड़ने से प्यार हो, ठीक है। मन होता होगा आप लोगों का भी कभी पैराग्लाइडिंग करने का। शब्द मैंने बोला पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं, वो पीछे बांध कर एक लाइक शेड सा, जिसके वो पहाड़ी से कूदते हैं, फिर वो शेड की मदद से काफी लंबे दूर तक उड़ते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग। अगला शब्द है हेलियो। हेलियो जो शब्द है इसके अंदर भी एक रूट वर्ड है। खैर ये भी सारे के सारे रूट वर्ड है, ऐसा नहीं है। हिप्पो रूट वर्ड है, कैनिन रूट वर्ड है, हेलियो रूट वर्ड है। तो अगर मैं इस हेलियो की बात करूं तो ये शब्द यूज होता है सन के लिए। सन यानी कि सूर्य। और यहां पर एक्चुअल में सूर्य से ना मतलब होकर, सूर्य से तो प्यार नहीं, लेकिन कुछ लोगों को धूप से प्यार होता है। किससे?
खैर उसको इंग्लिश में धूप को भी हम क्या कहते हैं, सन। तो धूप से प्यार करना यानी कि धूप में बैठना, धूप सेकना, सन बाथ लेना, ऐसे इंसानों को आप हमेशा क्या कहेंगे, हीलियोफाइल। फिर आता है फिलामैथ। देखो लिखा हुआ है क्या, फिलामैथ। मैथ उस बच्चे की उस बच्चे की होती है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, और पढ़ने में इंटेलिजेंट वो बच्चा होता है जो पढ़ने में इंटरेस्ट लेता हो। तो जिस बच्चे को पढ़ाई से प्यार हो उसे आप क्या कहोगे, फिलामैथ। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं यकीनन फिलामैथ तो हैं, तभी तो वो जुड़ जाते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैथमेटिक्स यहाँ पर रेफर करता है, ये जो मैथ लिखा हुआ है ये रेफर करता है किस चीज को, ये रेफर करता है पढ़ने के प्रति लगन को। तो आपका पढ़ने को प्रति जो प्यार है उसी को हम क्या कहेंगे, फिलामैथ। यानी कि इसका मतलब हुआ लव फॉर स्टडी, पढ़ाई को लेकर प्यार। अगला शब्द लिखा हुआ है फिलाम्यूज। म्यूज बड़ी आसानी से आपको याद रह जाएगा, म्यूज से ही बनता है म्यूजिक। क्या बनता है दोस्तों, म्यूजिक। तो संगीत प्रेमी जो जैसे ही किसी को देखे तो लाइक गाना गाने का मन हो या सुनने का मन हो, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, अभी नाच के नहीं दिखा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो म्यूजिक उसी को प्यार करने वाले को आप क्या कहेंगे, फिलाम्यूज। अगला शब्द जीनोफाइल आपके सामने लिखा हुआ है, ये जेनो नहीं जीनो, क्या है, जीनो। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं। एक मूवी आई थी बहुत पहले, राजा हिंदुस्तानी, कई लोगों की फेवरेट है, मेरी तो खैर है या नहीं आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट लाइक, फेवरेट को तो क्या कहूँ, ओके। लेकिन जेनो का उसमें एक गाना था, याद है आपको, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, परदेसी जेनो नहीं। हाँ मुझे पता है भाई वो जाना नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे बोलें जेनो नहीं, परदेसी जेनो। तो जेनो का मतलब एक्चुअल में होता है परदेसी। कौन होता है दोस्तों, परदेसी आप किसे कह सकते हो, जो या तो फॉरेनर हो या फिर जिसे आप जानते नहीं, ठीक है, जिसे आप जानते नहीं। अननोन किसके लिए यूज होगा, ये अननोन लोगों के लिए जो अनजान हैं, लव फॉर अननोन पीपल। देखो कुछ लोग होते हैं फेसबुक आईडी बनाते हैं, फटाफट फॉरेनर्स ढूंढते हैं, फॉरेनर्स कोई भी हो, चाहे वो लाइक थाईलैंड की हो, चाहे वो आपके आयरलैंड की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, यूके यूएस कहीं के भी हो, फटाफट जैसे ही फेसबुक आईडी बनाई फॉरेनर्स को मैसेज, हाय हेलो मिस यू लुक ब्यूटीफुल, डू यू यूज व्हाट्सएप। So this is what जेनो का मतलब हुआ अननोन लोगों से प्यार, अननोन लोगों के प्रति प्यार, अनजान लोगों से प्यार करना को आप क्या कहते हो, जेनोफाइल। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो हुआ अनजान या फिर विदेशी लोग, लेकिन विदेश का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं। हम लोगों में शुरू से बचपन में ये भी कंफ्यूजन रहा है कि बाहर से कोई आया अंग्रेज है, भाई वो रशियन है। अंग्रेज उन्हें कहते हैं जो इंग्लैंड के हैं, ठीक है, उन्हें अंग्रेज कहते हैं। और उन्हीं के लिए शब्द क्या यूज होता है, एंग्लोफाइल। ये लव फॉर इंग्लिश, इंग्लिश से जो प्यार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंग्लोफाइल। अब ये इंग्लिश दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, तीनों के लिए नहीं, दोनों के लिए। दो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, और तीसरा कौन सा नहीं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला अंग्रेज लोग, दूसरा यानी कि ब्रिटिशियंस की मैंने बात की पहले में, दूसरा अंग्रेजी भाषा। कुछ लोगों को अंग्रेजी भाषा बहुत पसंद होती है और वो जब किसी को बोलता हुआ देखते हैं, व्हेन दे सी समबडी स्पीकिंग गुड इंग्लिश दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और हर। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एंग्लोफाइल। ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, एंग्लोफाइल। और ऐसे प्यार को भी हम एंग्लोफाइल कहेंगे, ठीक है। सो लव फॉर इंग्लिश। और तीसरा कौन सा नहीं, एक इंग्लिश और आती है जो लगभग 8 बजे के बाद शुरू होती है ना, जो आपको 30 मिनट में अंग्रेजी सिखा देती है। उस अंग्रेजी से प्यार करने वाले की बात नहीं हो रही भाई, उसे कुछ और कहते हैं, ठीक है, उसे कुछ और कहते हैं। आई विल लेट यू नो दैट। अगर मैं कहूं क्लेप्टोफाइल, तो क्लेप्ट अपने आप में एक बड़ा रूट वर्ड है, ठीक है। बड़ा रूट वर्ड होने से मतलब इससे काफी सारे शब्द बनते हैं। क्लेप्ट का मतलब होता है टू स्टील। क्या मतलब होता है, टू स्टील मतलब चुराना। क्लैप अपने आप में एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है चोरी करना। कुछ लोगों को चोरी करने से प्यार होता है, उन्हें अच्छा लगता है चोरी करना, उनको लगता है ये आर्ट है, हर किसी को नहीं आता। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ हैकर्स। हैकर्स को आप ले सकते हो, चोरी तो कर रहे हैं, दे हैक द अकाउंट ऑफ द पीपल, लोगों के अकाउंट हैक करते हैं एंड देन दे स्टील द मनी। सो दे लव स्टीलिंग, ठीक है, ये स्टीट हो गया, सॉरी गलती से, स्टील चुराना, तो स्टीलिंग चोरी के प्रति प्यार, चोरी करना से प्यार इज कॉल्ड
क्लेप्टोफाइल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अर्गोफाइल, ये भाई देखोगे तो एक तरह से इनके जस्ट अपोजिट हैं, ये मेहनत करने वाले हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक काम में लेते हैं। देखो जो डॉक्टर होता है वो अपने नाम के पीछे क्या लिखता है, DR, क्या लिखता है दोस्तों, DR। और अगर हम बात करें इंजीनियर, तो इंजीनियर अपने नाम के पीछे क्या लिखता है, ER, और ER के बाद लिखा हुआ है गो। एक्चुअल में ये रूट वर्ड है वो अर्ग है, ERG, क्या है, अर्ग। यहां से बहुत सारे शब्द बनते हैं, आंखों में बसा ले लीजिए इस शब्द को, अपने नैनों में, अपने चक्षुओं में बिल्कुल बसा लो, क्योंकि ये कई जगह पर काम में आने वाला है, बहुत सारे शब्दों में आपकी मदद करेगा। तो अर्ग का मतलब होता है वर्क। क्या होता है दोस्तों, वर्क, काम के प्रति प्यार, अपने काम से प्यार करना। सारे लोग होते हैं जिनको अपने काम से प्यार होता है। मुझे मेरे काम पढ़ाने से बहुत प्यार है, आपको अपने काम पढ़ने से बहुत प्यार है, या फिर किसी को, जैसे कि अगर ड्राइवर है तो उसे ड्राइविंग से बहुत प्यार है, कोई अगर सिंगर है तो उसे सिंगिंग से बहुत प्यार है। तो ऐसे बहुत सारे, कोई भी इंसान जो अपने काम से प्यार करता है, सभी नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं जो काम करते तो हैं लेकिन उन्हें वो अपना काम अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा सोचते हैं यार मैं क्या नया करूं, ये तो मैं बोर हो गया, ये तो नहीं अच्छा लग रहा। तो जो इंसान अपने काम से प्यार करे या फिर काम करना जिसे बहुत ज्यादा पसंद हो, उसे आप क्या कहेंगे, अर्गोफाइल कहेंगे। अब हमने ट्रिक की बात की थी, उसे नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। अर्ग, मैंने कहा ER लगाते हैं इंजीनियर, आगे बच गया गो। मैं कहूं इंजीनियर गो, जाओ, इंजीनियर जाओ काम पर, इंजीनियर जाओ काम पर, इसी से प्यार, तो काम का प्यार, ठीक है। याद रह जाएगा, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, ठीक है, ताकि इस बात की वजह से ही आपको याद रह जाए। तो इंजीनियर जाओ काम पर, अर्गो, अर्गो यानी कि काम, फाइल का मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, इबादत, सॉरी व्हाटएवर, थोड़ा जज्बात में बह गया। बिब्लियोफाइल, तो देखो ये जो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो करे बीबी से प्यार, वो करे, सॉरी बिब्लियो इज नॉट बीबी, ये बिब्लियो शब्द एक्चुअल में आया है विद होली रिस्पेक्ट बाइबल से। कहाँ से आया दोस्तों, बाइबल से। तो बाइबल एक्चुअल में बुक है, और यहाँ पर एक्चुअल में ये बिब्लियो रिप्रेजेंट करता है किसको, बुक को। किताबों से प्यार को ही आप क्या कहते हैं, किताबों से ही प्यार को आप बिब्लियोफाइल कहते हैं। तो जो मतलब कहते हैं ना कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, किताबें आपकी सबसे अच्छी प्रेमिका या प्रेमी बन सकती हैं, उनसे प्यार कीजिए, वो आपको उतना ही प्यार करेंगी और दिलवाएंगी सोसाइटी के अंदर। सो लव योर बुक्स गाइज, सो लव फॉर बुक इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। क्लास फास्ट है बट शायद शब्द बड़े आसान हैं। आप दूसरी बार अगर इस वीडियो को और देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक भी शब्द ऐसा बचेगा नहीं जिसका मतलब आपको ना पता हो सकता है ये शब्द इकट्ठे आपके दिमाग में ना आए, लेकिन अगर लिखा हुआ आपको नजर आया तो आप इस शब्द को भूलोगे नहीं, ठीक है। और टेंशन मत लो, ये बिब्लियो का मतलब यहां पर समझाया है, और दूसरे रूट वर्ड में कहीं पर और नजर आएगा, फिर बिब्लियो को ही अलग से कर लेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अर्ग, क्लेप्टो, एंग्लो, जेनो, हर सारे के सारे शब्द रूट वर्ड हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं हर दिन सुबह, ठीक है, हर दिन सुबह आप लोगों के साथ हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं, और आपकी मॉर्निंग हर दिन वोकैबुलरी मॉर्निंग बनाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो बढ़ चलते हैं अगले शब्द पे। लिखा हुआ है डेंड्रोफाइल। डेंड्रोफाइल, तो डेंड्रोफाइल का मतलब क्या होता है, डेंड्रोफाइल का मतलब क्या होता है बताएं। तो डेंड्रोफाइल का मतलब होता है वो प्यार जो प्यार पेड़ों से हो या प्रकृति, या नॉट द प्रकृति, एक्चुअली लव फॉर फॉरेस्ट, जंगल के लिए जो प्यार होता है, फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, उस प्यार को कहते हैं डेंड्रोफाइल। कैसे याद रख सकते हैं, डंडाफाइल, डंडा, स्कूल में डंडा खाया होगा, कहां से आता है भाई, पेड़ों से, तो डंडे से बहुत प्यार है, पेड़ों से बहुत प्यार है, डेंड्रोफाइल। अगला शब्द है निक्टोफाइल। तो निक्टोफाइल का मतलब हुआ, देखो बड़ी आसानी से याद रह जाएगा, मैं आपको जानबूझकर कुछ ऐसा करके बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में वो बात रह जाए। अब देखो निक्टो में आपको क्या करना है, इस टी को हाइड करना है, टी को हाइड करना है, ठीक है, तो सॉरी सी को हाइड करना है। तो ये शब्द क्या बनेगा, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ उसको मिटा के, शायद मेरे दोस्तों को क्लियर नहीं समझ आ रहा, मैं लिख देता हूँ दोबारा, एन निक्टोफाइल। इसे नक्टा नहीं बनाना, ठीक है, इसमें सी को हटाकर अगर हम बोलने की कोशिश करें तो क्या बनता है, नाइटोफाइल। क्या बनता है, नाइटोफाइल, ठीक है। नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो समस्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नाइट। नाइट का मतलब हुआ रात्रि, और रात्रि से जिसे प्रेम हो। कुछ लोग दिन में जागते हैं, दिन में सोते हैं, रात भर जागते हैं, गलियों में घूमते हैं। दिन में तो वैसे भी अब बंद है, रात को थोड़े से चांसेस मिल सकते हैं, है ना।
जब सारा शहर सोता है तो सड़कों पर शहंशाह निकलता है। हाँ, वही निक्टोफाइल मतलब हुआ लव फॉर नाइट, लव फॉर नाइट। चलो वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बस इन शब्दों को मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल के बताता हूँ वैसे आप बोलिए, इनका मतलब साथ साथ बोलिए। निक्टोफाइल का मतलब हुआ लव फॉर नाइट, रात्रि के लिए प्यार, रात के लिए प्यार। ठीक है, एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने सेलिनोफाइल। सेलिनोफाइल, देखो अब सेलिनो का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है नहीं पता हो। एक बहुत प्यारा गाना है, इंग्लिश सॉन्ग है, बेबी बेबी ये, लाइक सुना होगा, जस्टिन बीबर का। जस्टिन बीबर 14 साल की उम्र में ये गाना गाया और वो रातों रात स्टार बन गए। सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला, सबसे ज़्यादा सुना प्ले होने वाला सॉन्ग बना जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग। ठीक है, उस वक्त में, और सबसे कम उम्र के लिए एक्चुअल में ये बात थी। तो वो जब ये स्टार बने तो कुछ ही समय बाद में ये इनकी एक गर्लफ्रेंड रही जिनका नाम था सेलेना गोम्स। क्या नाम था दोस्तों? सेलेना गोम्स। सेलेना, अब आप उसको गूगल करेंगे वीडियो के बाद, अभी नहीं, कहीं देखने लगोगे सेलेना गोम्स, देखते हैं गर्लफ्रेंड कौन थी। तो सेलेना गोम्स अगर आप करते हैं यूट्यूब गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, और वो फोटो जो सामने आएगी निहायत ही खूबसूरत। जैसे ही वो खूबसूरत चेहरा आप देखेंगे आपके मन में एक लहर सी उठेगी और आपके, हो सकता है आपकी जुबान पे गाना आए, हाँ, चांद छुपा बादल में शर्मा के। तो जैसे ही आपने सेलिनो को देखा आपके मन ने कहा चांद छुपा बादल में, चांद तो सेलिना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग, अरे हाँ जुल्फों का रंग भी सुनहरा है। तो उनको एक्चुअल में जैसे ही आपने सेलिना को देखा तो वो क्या नजर आया आपको? क्या नजर आया दोस्तों? चांद नजर आया। तो सेलिना का मतलब एक्चुअल में मून होता है। क्या होता है? मून, चंद्रमा। ठीक है, तो सेलिनोफाइल। अगला शब्द है प्लूवियोफाइल। तो प्लूवियोफाइल का मतलब क्या होता है? प्लूवियोफाइल एक्चुअल में यूज होता है, देखो, पी लूं आज तो गाने आ रहे, अरे रहने दो रे, सुबह सुबह बेवजह आप लोगों का मूड बन जाएगा, लाइक दिस इज द लॉकडाउन, यू कांट गो एनीवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। सो प्लूवियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो प्लूवियो का मतलब क्या हुआ? अरे प्लूवियो का मतलब पीलू। पीलू क्या? पीलू भाई पानी, कुछ और नहीं, है ना। तो पीने की अगर बात हुई तो पानी, और पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। देखो किसान लोग नहीं उगा सकते फसल अगर पानी कहाँ से ना आए? बारिश से। करेक्ट। अगर रेन, बारिश से प्यार जिसे होता है उसे क्या कहते हैं? प्लूवियोफाइल। यकीन के साथ कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग प्लूवियोफाइल होंगे, प्लूवियोफाइल ज़रूर होंगे, क्योंकि बारिश शायद सभी को अच्छी लगती है। चलो एक यहाँ से बहुत अच्छा शब्द आया, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आप मुझे एक जवाब बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि उस जो बारिश होने के बाद मिट्टी में जब तपती धूप के ऊपर बारिश गिरती है तो उसके बाद जो पानी की एक जो मिट्टी की एक महक सी होती है, मिट्टी दी खुशबू, जो मिट्टी की जो खुशबू आती है बारिश के बाद, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बारिश के बाद जो मिट्टी से खुशबू आती है उसे क्या कहते हैं? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। ठीक है, अब बता दीजिए, जब बता दीजिए, देखते हैं कौन लोग हैं जो इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, ढूंढिएगा जहाँ से आपके सोर्सेज हैं, गूगल बाबा से पूछिए। तो प्लूवियोफाइल का मतलब हुआ वो इंसान, फिर मुझे तो खैर पता नहीं है। प्लूवियोफाइल का मतलब बारिश से प्यार करने वाला या बारिश के लिए प्यार। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है भाई एंड्रोफाइल। अब एंड्रोफाइल का मतलब क्या होता है? यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो इस आदमी यानी कि एंड्रो जो शब्द आपको कहीं पे भी नजर आए, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं एंड्रो से। मैं अगर इन सभी से बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं बनाने चलूं, उनके शब्द आपको बताना चाहूं तो होगा क्या? ये जो एंड्रो है, इस एंड्रो के शब्द इतने बन जाएंगे कि आपका फाइल रह जाएगा। फिर इसी तरह से अगर मैं सेलिनो, निक्टो, डेंड्रो इनके शब्द बनाने चलूं तो यही पूरे होंगे, आपका फाइल तो रह ही जाएगा। तो एक बार फाइल पूरा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, बारी बारी सभी का नंबर आएगा, डोंट वरी। आपके सामने रूट वर्ड की क्लासेस की लाइन लग जाएगी और आप रूट वर्ड के थ्रू, आपको बता दूं सबसे पहले एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी भाषा में करीब 33 से 34 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में? 33 से 34 लाख। और मजे की बात ये, इसमें जितने शब्द हैं उसके 70%
यानी कि करीब 22-23 लाख शब्द सिर्फ रूट वर्ड से बनते हैं। तो इतने सारे शब्द आप रूट वर्ड से ही सीख सकते हो भाई। इतने शब्द आने के बाद में अंग्रेजी बचेगी क्या? बाकी के शब्द आप इनको यूज करोगे, इनके साथ आगे पीछे लगाओगे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब भी तो काउंट होंगे नहीं। तो ठीक है, तो आप बस बने रहिए और इन शब्दों तक देखते हैं कब पहुंचेंगे पता नहीं, इस जीवन में हो पाया, लेकिन जितना हो पाया आई विल टेल यू। ठीक है, फिर कुछ शब्द आप अपने आप भी बना लेंगे, आपको शब्द बनाना भी सिखाऊंगा, देखो मैं अभी। ठीक है, एक बार इसको मिटाने के बाद मैं आपको पहले शब्द जोड़ना सिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम और फाइल के शब्द देखेंगे। तो एंड्रो का मतलब हुआ पुरुष, क्या हुआ? मेल। तो पुरुष के प्रति प्यार, या फिर मैं लिख दूं मेन। ठीक है, आदमियों के लिए अगर किसी का प्यार हो तो उसे आप क्या कहोगे? उसे कहोगे एंड्रोफाइल। ठीक है, और आप उसे, इस इंसान के लिए अगर वन वर्ड पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में फिलाएंड्रिस्ट भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है ऑप्शन में? इसके लिए लिखता हूं मैं फिलाएंड्रिस्ट। फिलाएंड्रिस्ट ये आपको दिया जा सकता है, ये भी वही शब्द है। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है गाइनोफाइल। देखो गाइनो किसे नहीं पता भाई, डॉक्टर होती है महिलाओं की, उसे गाइनोकोलॉजिस्ट तो कहते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट। तो गाइनो यूज होता है फीमेल की डॉक्टर्स के लिए, महिलाओं के डॉक्टर के लिए। ठीक है, महिलाओं के डॉक्टर इन द सेंस जो लाइक डिलीवरी के लिए या फिर महिलाओं से रिलेटेड ही जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने वाली डॉक्टरों को आप गाइनो शॉर्ट में कहते हैं। तो गाइनो यूज होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसे गाइनो या जिनी दोनों कहा जाता है। ठीक है, और तो जिनी फाइल मतलब हुआ लव फॉर फीमेल, भाई जाहिर सी बात है, महिलाओं के प्रति प्यार। हाँ, कहा था ना मैंने आप लोगों का प्यार आएगा, लेकिन ये वो वाला प्यार नहीं है। ठीक है, समझो। हेट्रोफाइल, ये शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है हेट्रोफाइल, हेट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? हेट्रोफाइल कह लो, चाहे आप इसे होमोफाइल कह लो, जब सेम जेंडर से प्यार हो, यानी कि एक ऐसा प्यार, अगर आदमी है तो आदमी से प्यार करे। इस एंड्रो में जरूरी नहीं कि आदमी ही आदमी से प्यार करे, एक लड़की भी आदमी से प्यार कर सकती है, वो भी एंड्रोफाइल है। ठीक है, जिनी में एक लड़की लड़की से प्यार करे हो सकता है, और एक लड़का लड़की से करे, वो भी गाइनोफाइल या जिनीफाइल है। लेकिन हेट्रोफाइल का मतलब सेम जेंडर से। ठीक है, यानी कि सेम जेंडर से प्यार करना, सेम जेंडर, लव फॉर सेम जेंडर। ठीक है, अगर मैं कहूं द पर्सन हु लव्स सेम जेंडर, सेम जेंडर, जो जेंडर है उसी से प्यार करे, उसे क्या कहेंगे? हेट्रोफाइल। अगला शब्द है आपके सामने पेडोफाइल। अरे ये क्या लिख दिया मैंने आपके सामने? पेडोपल, पेडोफाइल है भाई। तो पेडोफाइल का मतलब हुआ, पेडोफाइल का मतलब हुआ, देखो ये जो शब्द आएगा आपके सामने, पेड, पेडा, पेडी, पेडिट्रिशियन जो बनता है आपका बच्चों का डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? पेडिट्रिशियन। और वहीं से आपका बनता है पेडागोजी, पेडागोगी, एक सब्जेक्ट आता है टीचिंग में। पेडा का, गोगी का मतलब हुआ गॉग, पढ़ाना, टीच करना, नेतृत्व करना, लीड करना। और वहीं से पेड का मतलब हो जाता है बच्चा। तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, यही चीज़ तो हम पेडागोजी में सीखते हैं। तो पेडा का मतलब पेडा, पेडी, पेडो का मतलब हुआ क्या? बच्चा, और बच्चे के से प्यार करना, पेडोफाइल। लेकिन ये शब्द अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है दोस्तों। नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग है वो गलत जाता है, ये पॉजिटिव वाला प्यार नहीं है। जो बच्चों के साथ में गलत हरकतें होती हैं, और आप कई न्यूज़पेपर के अंदर लाइक पढ़ते हो ये सब चीज़ें, जो भी लाइक एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसकी वजह से उस वाले प्यार को आप क्या कहते हैं? पेडोफाइल। तो इसी से रिलेटेड एक है, एक बार वेटिकन सिटी की बात है शायद, या फिर किसी एक कैथोलिक कंट्री की बात है, जहाँ पर एक पोप थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन पर पेडोफाइल का आरोप लगा। ठीक है, आरोप लगा मतलब उन पे आरोप था कि उन्होंने पेडोफाइल किया है, एक बच्चे के साथ गलत किया है। तो उसकी बाद में वो एक सीनियर पोप ने उन्हें बेनेडिक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उन्हें बेनेडिक्ट कर दिया है, अब ये अपने सारे गुनाहों से आज़ाद है, इनको अब कोई सजा देने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत विवादित रहा था ये टॉपिक। तो मैंने एक शब्द यूज़ किया अभी, बेनेडिक्ट। क्या शब्द यूज़ किया है? क्लियर लिखता हूँ मेरे दोस्तों के लिए, बेनेडिक्ट। तो बेन शब्द आता है आपका, बेन, बेनी, बेना। ठीक है, बोन ये शब्द आता है गुड के लिए। डिक्ट का मतलब होता है अच्छा, तो यानी कि अच्छी बातें कहना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी धार्मिक गुरु अगर कहे, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे कहे, तो बेनेडिक्ट का मतलब हुआ आशीर्वाद देना, या फिर लाइक आपको प्रवचन सुनाना, अच्छी बातें कहना। ठीक है, उसको कहते हैं बेनेडिक्ट। इसी से बनने वाला नाउन बेनेडिक्शन। बेनेडिक्ट यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे शायद। एक बार फटाफट मिटाकर, जिस बात की मैं आपको समझा रहा था कि आपको शब्द जोड़ने आएंगे,
ठीक है, आप पीछे से आप दोबारा नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाएंगे, आप वीडियो को देखते रहें, एक बार दोबारा देखकर आराम से बड़ी फुर्सत से नोट्स बनाना। अभी थोड़ी जल्दबाजी में हैं क्योंकि आपको कम टाइम के अंदर बहुत सारा नॉलेज देना है दोस्तों, बहुत सारा नॉलेज। मैंने कहा आप बड़ी आसानी से शब्द बना सकते हैं। देखो मैंने कहा बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ लॉजी, एक शब्द आता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, हमेशा ये ओ से जुड़ता है, ओलॉजी, ठीक है। अध्ययन करना मतलब पढ़ाई करना, ठीक है। टू स्टडी, इंग्लिश में लिखता हूँ भाई, टू स्टडी, अंग्रेजी को अंग्रेजी में सीखने की। तो बायो का मतलब हुआ लाइफ, ओलॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी। चलो अब मैं कहूँ ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ, अपने आप से, है ना। ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप चलता है, ये तो होता है सेल्फ, अपने आप से। तो अब आपको ये तीन शब्द पता है, आपने बायो का मतलब जीवन, ओलॉजी का मतलब क्या हुआ, पढ़ाई करना, इन दोनों को जोड़ा शब्द बना बायोलॉजी, बनता है, यानी कि जीवन का अध्ययन करना बन गया। वहीं पर आपने जू थोड़ी देर पहले मेरे साथ सीखा था, चिड़ियाघर, यानी कि सारे तरह के जानवर। अगर जू के साथ में आपने ओलॉजी जोड़ दिया तो क्या बन गया, जूलॉजी, यानी कि सभी जानवरों का अध्ययन करना, जानवरों के जीवन का अध्ययन करना, ये तो हुआ, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक और शब्द आपको बताऊं, ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब होता है लिखावट। ग्राफी, लिखावट, उसी का एक फॉर्म है। ग्राफ एक वर्ब की तरह से काम होगा और ग्राफी एक नाउन की तरह से काम करेगा। अब देखो आपने बायो के साथ अगर ग्राफी जोड़ा तो क्या बना, बायोग्राफी, जीवन की लिखावट। अगर आपने ऑटोबायोग्राफी, इन तीनों शब्दों को जोड़ा तो जीवन की लिखावट जो खुद ने लिखी है। आसान हो गया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस, जो आप जूझते रहते थे, ठीक है। अब बड़ी आसानी से दोनों में डिफरेंस पता रहेगा। एक तो बायोग्राफी, किसी की जीवन कथा, बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर ऑटो लगा है मतलब लिखने वाला भी कौन था, खुद था, ऑटोबायोग्राफी। तो इस चीज का ख्याल रखें। अब इस तरह से आप शब्दों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मान लो कि एक शब्द और दूं, टेक्नो, तो टेक्नो का मतलब किसे नहीं पता भाई, टेक्नोलॉजी। टेक शब्द किसके लिए यूज होता है, टेक्नोलॉजी के तो सही। अगर मैं टेक्नो के साथ में ओलॉजी जोड़ दूं तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीकी का अध्ययन, ठीक है। अगर मैं टेक्नोग्राफी कर दूं तो मतलब तकनीकी की लिखावट, बिल्कुल शब्द बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्दों को आपस में जोड़कर, जब आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब पता होगा तो बड़े शब्द आपके लिए आसान हो जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा ऑटो बायोलॉजी, अब देखो ऑटो अलग है, बायो अलग है, लॉजी अलग है, तीन शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाया गया है। इतना बड़ा शब्द, ना तो स्पेलिंग की गलती होगी, ऑटो अलग, बायो अलग, लॉजी अलग, है ना। डबल ओ करना नहीं है, ये शुरू का और बाद वाला जो वोवल है, ये वोवल जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो स्पेलिंग आपकी ठीक हो रही है, इसके अलावा आपको शब्द बड़ी आसानी से याद रह रहे हैं। हो सकता है कभी कभी आपको खुद कोई शब्द बनाना पड़े, आप इजाद कर पाएंगे भाई, अंग्रेजी के शब्द नए बना पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मैंने कहा तरीका, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वोकैबुलरी आपका अंग्रेजी में इंटरेस्ट बढ़ाएगी और शायद बड़ी आसानी से आपको फाइल शब्द समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी सारे शब्द हमने कर लिए, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक हमने रेट्रोफाइल नहीं किया, रेट्रोफाइल ये शब्द नहीं किया हमने, ठीक है। एक शब्द हमने, चलो अभी मैंने आपके सामने लिखा टेक्नी, टेक शब्द लिखा था तो मैंने कर दिया टेक्नोफाइल। ये आसान शब्द हो गया भाई, अब आपको पता ही चल रहा है अपने आप, ठीक है। एक और शब्द अगर मैं करूं तो थियोफाइल कर सकता हूं, ठीक है। और लाइक फिलाडेल्फी, ये बहुत अच्छा शब्द है, फिलाडेल्फी। और ये क्या है एक्चुअल में समझाऊंगा मैं आपको। फिलाडेल्फी के बाद में फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट के बाद में एक और शब्द लिखते हैं, लाइक फिलाटेलिस्ट कर लेते हैं। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट, फिलोजिस्ट, फिलाडेल्फी, थियोफाइल, और कौन सा शब्द रह गया भाई, चलो एक और करते हैं, सिनिस्ट्रोफाइल। कोशिश कीजिए, देखते हैं आपको कितना पता है। अच्छा, अब मैंने कहा था बैंकिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छे शब्द हैं, चलो लिख ही देते हैं भाई, इंतजार क्यों करवाएं, वो शब्द भी लिखते हैं। तो फाइल के शब्द बहुत सारे हैं, हम लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं,
किसी भी चीज़ के साथ आप फाइल जोड़ सकते हो, जो भी रूट आपको पता है उसके साथ जोड़िए आराम से, ठीक है। तो खैर मैं अब आपको और दूसरे अच्छे शब्द देता हूं। अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं मर्सिनरी, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा मर्सिनरी, ठीक है। एक मैं शब्द आपके सामने लिखता हूं नोमैड, नोमैड, ठीक है। एक मैंने आपके सामने लिखा कॉनाइजर, कॉनाइजर, ये से कॉनेसर भी कहते हैं, ठीक है। एक मैंने आपके सामने लिखा वॉर मोंगर, ये बैंकिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में आ रहे हैं तो बाकी के एग्जाम्स में, बाकी के ये एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए स्पेसिफिक हैं एक तरह से, क्योंकि उनको बहुत बार ये शब्द दिए जाते हैं, या तो वर्ड स्वैप के अंदर दिया जाता है, या फिलर्स के अंदर दिया जाता है, या फिर कभी कभी इनके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, या फिर इनका मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। वारमोंगर, ये क्लियर लिखता हूँ भाई, वारमोंगर, ठीक है। एक हुआ आपका पेसिफिस्ट, एक हुआ टी टोटलर, टी टोटलर, और एक शब्द आता है आपका टी टोटलर के अलावा इसी के जैसा है ग्लोब ट्रॉटर, ठीक है। इसमें कोई स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है। ग्लोब ट्रॉटर, टी टोटलर, पेसिफिस्ट, वारमोंगर, कॉनाइजर, नोमैड, मर्सिनरी, और एक और शब्द होता है नार्सिसिस्ट। यस, नार्सिसिस्ट कहाँ लिखते हैं, यहाँ हटा देता हूँ, नार्सिसिस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द, अब इतने शब्द मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए आपके काफ़ी होंगे। और मैं देखता हूँ कोई भी अगर शब्द आपको नहीं बताया हो मैंने, ऐसा कुछ रह गया हो। एक शब्द आता है फाइल से ही, हाँ, फिलांथ्रोपिस्ट, ये शब्द तो रह ही गया, एंथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। इसे एसएससी वाले इंपॉर्टेंट मार्क करें। और अगर उसके अलावा और बात करें तो फिलांथ्रोपिस्ट हो गया भाई, फिलांथ्रोपिस्ट के अलावा इसी का, ओके, एंथ्रोफाइल। आप देखो इसमें जो शब्द है एंथ्रोप है, एंथ्रोपोज होता है, खैर एंथ्रोपोज, और इसे आप फिलांथ्रोपिस्ट की जगह एंथ्रोफाइल भी, एंथ्रोफाइल कर सकते हो, एंथ्रोफाइल भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मैंने लिखा है एंथोफाइल, तो इनमें फ़र्क है। एंथो जो शब्द यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्लावर्स के लिए, किसके लिए, फ्लावर्स, फूलों के प्रति प्यार। जैसे पुरानी मूवीज़ में नहीं होता कि एक्ट्रेस के घर पे एक्टर लगा देता था गुलदस्तों का ढेर लगा देता था, डोरबेल बजती, खोलती, एक गुलदस्ता पड़ा उठा के रख दिया, फिर डोरबेल बजती, गुलदस्ता पड़ा उठा के रख दिया, थोड़ी देर में सीन दिखाते कि पूरा घर गुलदस्तों से भर गया। ये पता नहीं कौन अनचाहा आशिक है कभी किया है ऐसा मत करना भाई, है ना। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं तो एंथो, यानी कि फूलों के प्रति जिन्हें प्यार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे अलग अलग किस्म के फूल लगाना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग फूल लेकर लाइक गुलाबो, लाइक दे जस्ट लाइक फ्लावर्स, उन्हें फूल बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो एंथो का मतलब मैंने समझाया फ्लावर, तो लव द पर्सन हु लव्स फ्लावर, या फिर लव फॉर फ्लावर्स, कुछ भी कर सकते हो आप। एंथ्रोपोज जो है ये शब्द यूज किया जाता है मैनकाइंड, किसके लिए, मैनकाइंड, यानी कि मानवता। इसी के लिए एक और शब्द आता है ना, ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई शब्द यूज किया जाए तो वो एंथ्रोपोज रूट वर्ड उसके लिए काम करता है। अब जैसे कि मैं कहूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं जो शहर में पैसा खर्च करते हैं, हॉस्पिटल में दान देते हैं, या शहर के अंदर कोई स्कूल खुलवा दिया, राइट, तो कॉलेज खुलवा दिया, जमीन दान कर दी। तो ये जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं भाई, मानवता का भला हो, या फिर कोई ऐसा काम चला देते हैं जिससे रोजगार मिले। अभी जैसे कि कई सारे ऐसे हैं जो मानवता के लिए, मानवता की वजह से लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लाइक अपने मित्तल साहब, ठीक है, स्टील किंग, तो उन्होंने भी काफ़ी सारा डोनेट करा है, ठीक है। अंबानी ने खूब सारा डोनेट करा है, तो या फिर टाटा के जो ऑनर्स हैं उन्होंने भी खूब सारा, रतन साहब जो हैं उन्होंने तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 2000 के करोड़ के आसपास पैसा दिया होगा। तो ये जो पैसा जो उन्होंने दिया है, ये क्यों दिया है, मानवता के खातिर। तो वो क्या है, फिलांथ्रोपिस्ट है, एकदम सादा जीवन जीते हैं और मानवता का कितना भला किया जा सके वो
करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप कहते हो फिलांथ्रोपिस्ट। मैं कहूँ मिस्टर टाटा इज अ रियल फिलांथ्रोपिस्ट, वो सच्चे मानवता के प्रेमी हैं, कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिलांथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपोज याद रखना, एंथ्रो इसमें ANTH R आ रहा है, इसमें ANTHO डायरेक्ट, इसमें R मिसिंग है, ये इसमें फर्क है, याद रह जाएगा। एंथो यानी कि फ्लावर्स, एंथ्रोपोज यानी मैनकाइंड ह्यूमैनिटी का जो लवर होता है वो। इसके साथ हमने जोड़ा किसको, रतन टाटा को। किसको जोड़ा दोस्तों, रतन टाटा को, ठीक है। मिस्टर टाटा ऐसे याद रख लेना भाई, मिस्टर टाटा याद रह जाएगा आपको, ठीक। तो सिनिस्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, सिनिस्ट्रोफाइल जो यूज किया जाता है शब्द, वो किस लिए यूज होता है, मैं थोड़े से इंक भी डाल लूंगा और आप लोगों से बात भी होती रहेगी। चलो आप लोग अपना आंसर दीजिए, आप लोग अपना आंसर दीजिए। सिनिस्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। सिनिस्ट्रो, देखो एक जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं उन्हें डेक्स्टरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेक्स्टरस। ये लिख दूंगा मैं शब्द, डोंट वरी। अभी मेरे साथ बोलिए और मुझे बताइए कि डेक्स्टरस किसे कहा जाता है, जो राइट हैंड से कोई भी काम करते हैं। या फिर इसका एक और मतलब भी होता है, जो लोग स्किल्ड होते हैं, परफेक्ट होते हैं, काम करने में बड़े ही निपुण होते हैं, उन्हें भी आप क्या कहते हो, डेक्स्टरस। क्या कहते हो दोस्तों, शब्द जो मैंने बोला दैट इज डेक्स्टरस। एक बार बोल के बताओ। चलो चलना शुरू हो जा, चल जा चल जा, खुल जा सिम सिम। लो जी, ओहो ये तो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया भैया, सॉरी 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 सॉरी, चालू रखो चालू रखो। चलो तो ये होते हैं डेक्स्टरस। कौन से दोस्तों, डेक्स्टरस, जो स्किल्ड या फिर यूज किया जाता है राइट हैंड, जो लोग राइट हैंड से काम करना पसंद करते हैं। कहते हैं जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं उन पे ऊपर वाले का वरदान होता है, ऊपर वाले का हाथ होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता था पहले, खैर अभी तो नहीं मानते कोई भी, और ये सही भी नहीं है मानना। और क्योंकि सिन का मतलब होता है पाप, और सिनिस्ट्रो उल्टे हाथ से कभी हुआ होगा प्रसाद लेते वक्त, जैसे ही आपने उल्टा हाथ ऊपर रखा, घर वाले प्रसाद देने के बजाय हाँ पहले हाथ सीधा वाला ऊपर कर, नहीं याद होगा कभी ऐसा हुआ होगा। तो यानी कि उल्टे हाथ को क्या मानते हैं, पाप का हाथ मानते हैं, गलत काम करने वाला हाथ, उल्टा हाथ, ठीक है। तो जो लोग उल्टे हाथ से कोई काम करना पसंद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिनिस्ट्रोफाइल। अब ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं लेकिन बैटिंग लेफ्ट हैंड से करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो खेलते हैं राइट हैंड लेकिन अचानक से बोलते हैं कि नहीं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा मैं, तो नहीं। तो ऐसे कई सारी चीजें, लेफ्ट हैंड से लाइक काम करना, तो जो लेफ्ट हैंड से किए गए कामों को अच्छा मानते हैं उन्हें क्या कहें, सिनिस्ट्रोफाइल, ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरा, फिलाटेलिस्ट। इस शब्द को समझो, इसके लिए हमने क्या समझा, लेफ्ट हैंड, और इसी के लगे हाथ। आपको ये शब्द समझ में आया, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब स्किल्ड, निपुण भी होता है और राइट हैंड वाले भी होते हैं, ठीक है। अब एक और शब्द हमने फिलाटेलिस्ट, ये देखो इसमें फिल शब्द आपका रूट वर्ड है, और ये जो एक शब्द है ये है अटेलिया। क्या है, अटेलिया। अटेलिया जो शब्द यूज किया जाता है वो पहले के जमाने में यूज होता था, जो पोस्टेज स्टाम्प्स होती थी, पोस्ट के ऊपर जो स्टाम्प लगती थी ना, स्टाम्प का मतलब समझते हैं आप, टिकट। तो टिकट इकट्ठा करने का कई लोगों को शौक होता है, पुरानी टिकटें स्टाम्प्स इकट्ठा करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, फिलाटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है। लो जी इधर आ जाओ। रेट्रो का मतलब हमने शायद पहले भी समझा है, फिर भी बता दो। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, ठीक है। शायद कल के ही रूट वर्ड की बात है क्या, हाँ कल आपके रूट वर्ड आपको समझाया था, कौन सा था, रेट्रोस्पेक्शन हमने समझा था, यानी कि पास्ट में पुरानी बीत गई चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन। वहीं पर रेट्रो का मतलब हुआ पास्ट और फाइल का मतलब प्यार, तो पुरानी चीजों से प्यार करना उन्हें क्या कहेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना जिन्हें पुराने ही गाने पसंद है, पुराने ही एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद है, पुरानी ही मूवीज पसंद है, वो नयापन नहीं चाहते, वो चाहते हैं पुरानी वाली चीजें अच्छी थी, यार पुराना जमाना अच्छा था, उस जमाने में ऐसा होता था, वो अच्छा था, वो अच्छा था। तो ऐसे लोगों को आपने कहा रेट्रोफाइल, द पर्सन हु लव्स ओल्ड थिंग्स, या फिर द पर्सन हु लव्स अबाउट देयर पास्ट, अबाउट हिज पास्ट, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे, रेट्रोफाइल कहोगे। टेक्नोफाइल भाई बड़ी आसानी से आप डिकोड कर लोगे, तकनीकी से प्यार करने वाला, टेक्नोलॉजी, लिखने की भी जरूरत नहीं। ये शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई सारे शब्द बनते हैं इससे। थियो, थी या थियो, ये जो जब भी आपको नजर आए इसका मतलब हमेशा गॉड होता है। क्या होता है दोस्तों, गॉड। देखो इसी से तो आपके शब्द बनते हैं, एथीस्ट बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि
थीस्ट यानी कि मानने वाला, अथीस्ट मतलब नहीं मानने वाला ईश्वर को, ठीक है। और यहीं से आपका बनता है थियोलॉजी, मतलब धार्मिक अध्ययन, धार्मिक अध्ययन, ठीक है। तो थियो से काफी सारे शब्द बनते हैं। तो थियोफाइल मतलब धर्म से प्यार करने वाला, ईश्वर से प्यार करने वाला, उसे हम कहते हैं थियोफाइल। एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है फिलाडेल्फी। तो डेल्फा जो शब्द है, इस एक्चुअल में फिलाडेल्फी नाम की एक जगह भी है, यूएस के अंदर एक स्टेट जहां पे एक सिटी है, ठीक है। तो उस सिटी को फिलाडेल्फी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बात करता है, इसका फिलाडेल्फी का मतलब है भाईचारे का वाला प्यार, ब्रदरहुड, लव फॉर ब्रदरहुड। तो इसका मतलब क्या बना दोस्तों? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है। इस टेक्नो का मतलब मैंने आपको बताया, थियो का मतलब बता दिया गॉड, या फिर आप रिलीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? रिलीजन। तो यहां तक की चीजें ठीक हैं। अब आ गया फिलोलॉजिस्ट। लॉन्ग शब्द जहां पे भी आएगा, इसका मतलब क्या होता है? शब्द होता है, वर्ड्स। शब्दों से जो प्यार करे, या फिर शब्द कब होते हैं? जब बोलता है कोई इंसान, बात करने से किसी को प्यार हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा बोलना जिसे पसंद हो, या फिर जिसे शब्दों से खेलना बहुत पसंद हो। आप कोई भी चीज़ कहते हो वो बड़े ही शायराना अंदाज से या फिर नए शब्दों के साथ आपको कोई चीज़ कहते हैं। मुझे भी शब्दों से प्यार है, अंग्रेजी के शब्दों से, है ना। तो शब्दों के साथ या फिर बातों से, जिसे बातों का बहुत प्यार हो, बातें करने का, नए नए तरीके जो जानना चाहता हो, उस इंसान को आप कहोगे फिलोलॉजिस्ट। द पर्सन हु लव्स टू टॉक अ लॉट, ठीक है, उसे आप या फिर द पर्सन हु लव्स टू प्ले विद वर्ड्स, जो शब्दों के साथ खेलना बहुत प्यार करता हो, उसे आप क्या कहेंगे? फिलोलॉजिस्ट। वन वर्ड के बहुत सारे सवाल आपके हुए हैं। चलो जी, आ जाओ इंपॉर्टेंट शब्दों पर, ठीक है। मैंने आपसे एक शब्द पूछा था, वो मत भूलना, आपको बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है, कि उस इंसान को क्या कहते हैं जो इंसान मैंने आपसे पूछा था बारिश होने के बाद जो जमीन में से जो महक निकलती है, मिट्टी की खुशबू, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, ये शब्द लिखे हुए हैं नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो खुद से प्यार करे, ठीक है। करीना कपूर की मूवी जब वी मेट, है ना, मैं मेरी फेवरेट हूँ। तो जो खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट। वहीं पे मर्सिनरी का मतलब हुआ जो इंसान किससे प्यार करे? मनी से, जो पैसे से प्यार करते, ठीक है। जैसे कि कटरीना कैफ, क्योंकि भाई अक्षय कुमार बाबा ने कहा है क्यों पैसा पैसा करती है, मनी से प्यार करने वाले को कहते हैं मर्सिनरी। तो वहां पर कवि अक्षय कुमार कहना चाहते हैं कि जो बालिका है वो मर्सिनरी है और वो मर्सिनरी ना रहे, मर्सिनरी, ठीक है। नारी भी आप याद रख सकते हो, मर्सी के नारी पीसा का पीछे है, मर्सी के नारी, तो यानी कि पीसा का पैसों के लिए मरने वाली नारी। इट्स भाई कोई फेमिनिस्ट हो तो मैं सिर्फ इट्स जस्ट पार्ट ऑफ फन, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी लेडी, आई एम जस्ट टेलिंग, ठीक है। नोमैड का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो अनसेटल्ड लाइफ से प्यार करे। ये सारे के सारे वही हैं, लव फॉर, या फिर द पर्सन हु लव्स, एक ऐसा इंसान जो प्यार करता है किससे? नोमैड, यानी कि अनसेटल्ड लाइफ, अनसेटल्ड लाइफ, SETTLE, सेटल्ड, अनसेटल्ड लाइफ, जो यानी कि सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रुकना नहीं चाहते। वो आज यहाँ है, कभी फिर कभी कहीं और होंगे। उन्हें ना तो शादी करनी है, ना बच्चे पैदा करने हैं, उन्हें ऐसा जीवन जीना है जो बस सेटल ना हो, एक जगह पे रुकना नहीं। जगह भी चेंज होगी, लोग भी चेंज होंगे, दोस्त भी चेंज होंगे, ऐसे इंसानों को आप कहते हो नोमैड, ठीक है। अगला शब्द है कॉनोइजर। हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस हुआ था, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ये स्पेलिंग टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। तरीका आपको बताता हूँ, देखो, कॉन का मतलब टुगेदर होता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, जहां पर फाइड रूट वर्ड काम करता है। फाइड का मतलब विश्वास होता है, कॉन का मतलब टुगेदर, जहां पे सारा विश्वास आपका एक साथ हो, ठीक है। तो कॉन का मतलब हुआ टुगेदर। अब इसको अलग रखना है कॉन, ठीक है। नॉइज आपको याद रखना है, नॉइज की स्पेलिंग NOISE, बस याद रखना है, इसमें डबल N है, डबल S है। यू आर कॉनोइजर, कॉनोइजर, यू आर, तुम क्या हो? कॉनोइजर हो, यू आर लास्ट में याद रखना है। कैसे याद हुआ ये? कॉन में भाई कॉनोइजर में N डबल है और नॉइस में S डबल है, ठीक है। तो कॉन डबल N कर दिया, नॉइस में डबल S कर दिया, नॉइस की स्पेलिंग ठीक लिखी, फिर यू आर लिखना है, तुम हो, यू आर, ठीक है। तो कॉनोइजर का मतलब होता है लव फॉर आर्ट, कला के लिए प्यार, या फिर कलाकार के लिए प्यार, आर्टिस्ट, लव फॉर आर्ट या फिर लव फॉर आर्टिस्ट।
वार मोंगर, देखो वार का मतलब युद्ध, मतलब जो युद्ध से प्रेम करे, आसान है, यहीं पे लिखा हुआ है, लव फॉर वॉर, युद्ध से, ठीक है। लव फॉर बैटल लिख देता हूँ भाई, एक और शब्द आपको मिल जाए। वहीं पे पेसिफिस्ट की बात करूं तो जो इंसान पीस यानी कि शांति से प्यार करे, पड़ोसी वाली शांति, आंटी ताई भाभी से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीस, शांति, ठीक है, शांति से प्यार करे, दैट इज कॉल्ड पेसिफिस्ट। वहीं पर टी टोटलर, देखो इसको आप ट्रिकी समझना, ये चाय की तो स्पेलिंग TEA होती है, लेकिन यहाँ पर मतलब इस टी का हमें यही निकालना है, जो इंसान जिसके लिए चाय काफ़ी है। कोई जब भी आप किसी के पास जाओ और कोई बोले कि भाई कुछ लोगे, ठंडा गर्म हो जाए शाम को, एक लिटिल, आप कहोगे नहीं भाई मेरे लिए तो चाय काफ़ी है, मतलब मैं तो टी टोटलर हूँ। टोटल यानी कि सब कुछ, मेरे लिए टी टोटल है, चाय ही सब कुछ है। तो टी टोटलर वो इंसान जो नशा ना करता हो, किसी भी चीज़ का नशा ना करता हो, उसे आप क्या कहेंगे? टी टोटलर कहेंगे। आप अपने आप को क्या कहेंगे? टी टोटलर कहेंगे? नहीं कहेंगे? अरे इसी में भलाई है। फिर है, या फिर लाइन में लगे हो, ग्लोब ट्रॉटर। देखो ग्लोब का मतलब हुआ क्या पता है? ग्लोब पृथ्वी, ग्लोब, ठीक है। ट्रॉटर बस आपको याद रखना है, ग्लोब पृथ्वी से ही जो घूमना, जैसे ट्रैवलिंग से प्यार हो, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब ट्रॉटर। तो इतने खूबसूरत शब्द आपको दिए हैं आज, बहुत बेहतरीन वोकैबुलरी की क्लास गई है, और उम्मीद कर रहा हूँ गाइज अब आप शेयर करने से नहीं रुकेंगे। आपको अगर लगता है सच में हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है, तो बस इसे थोड़ा प्यार दें। Okay guys, it was wonderful meeting you all in the lovely morning. I hope I really made your morning a vocabulary morning. सच में आपकी मॉर्निंग को vocabulary morning बनाया कि नहीं बनाया? कमेंट के अंदर आंसर दीजिए guys. Have fun. Have a good day. Thank you.